दोस्तों, जैसा कि योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। और योगी जी ने जैसा कि एक बात और कही है कि वक्फ बोर्ड कोई माफियाओं का बोर्ड है, गुंडों का बोर्ड है क्या। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक पर मचे घमासान के ऊपर। विपक्ष क्यों कर रहा विरोध। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सनातनी गुप्ता जी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मेरी इस पूरी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाना और अपनी राय कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर राजनीतिक हलकों में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। इस बिल का शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। इस विधेयक में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे विपक्ष संविधान के खिलाफ बता रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में घमासान मचा हुआ है। संसद की संयुक्त समिति ने बहुमत से इस विधेयक के मसौदे को स्वीकार कर लिया है, लेकिन विपक्षी दलों में इसे लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। खासकर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, यूबीटी ने इस बिल पर असहमति जताई है और इसे राजनीतिक मकसद से लाया गया कदम बताया गया है। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत ने इस बिल को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए अपनी असहमति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, यह विधेयक न्याय के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लाया गया है। दोस्तों, इसमें संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया है। सबसे विवादित बिंदु यही है कि इस बिल में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इस पर आपत्ति जताते हुए सावंत ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम होंगे तो इससे हिंदू मंदिरों की व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। इससे भविष्य में यह मांग उठ सकती है कि हिंदू मंदिरों में भी गैर हिंदुओं को शामिल किया जाए। यानी कि गैर हिंदुओं का मतलब है कि मुस्लिमों को हिंदुओं के मंदिरों में जो समिति होती है उसमें शामिल किया जाए। क्यों किया जाए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हिंदू की इससे भविष्य में यह मांग उठ सकती है कि हिंदू मंदिरों में भी गैर हिंदुओं को शामिल किया जाए। यह हमारे धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। विपक्ष और सरकार के बीच बढ़ता टकराव। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में बहस के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक देखने को मिली। संसद की संयुक्त समिति ने इस विधेयक को सोमवार 27 जनवरी को मंजूरी दी थी, जिसमें बीजेपी के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया गया, जबकि विपक्षी दलों के संशोधनों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, अब यह विधेयक लोकसभा अध्यक्ष जो कि हैं ओम बिरला को सौंपा जाएगा, जिसके बाद इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा। दोस्तों, क्या है वक्फ संशोधन विधेयक, चलिए जानते हैं आगे कि वक्फ अधिनियम 1995 में किए गए इस संशोधन में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता लाने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार का दावा है कि इस वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा। मतलब इससे जो है इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों का जो दुरुपयोग होता था वो रुकेगा और इनका बेहतर प्रशासन संभव हो सकेगा। मतलब जो इस पर शासन है जो वो
सही तरीके से संभव हो पाएगा। लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक और सामाजिक संतुलन बिगाड़ने वाला कदम मान रहा है। कौन मान रहा है? विपक्ष। विपक्ष में कौन है? सपा, कांग्रेस, बसपा, मतलब सारी ही पार्टियां और सारे ही मुस्लिम, मतलब उनको विपक्ष बोला गया है, जो ऐसा कदम मान रहे हैं कि संतुलन, सामाजिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। ऐसा कदम माना जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तो कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस विधेयक से वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में निश्चित रूप से बदलाव आएगा, लेकिन इसे लागू करने से पहले व्यापक बहस होनी चाहिए, जो कि हो रही है जेपीसी में। और संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर अरुण मिश्रा का कहना है, अगर सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना चाहती है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हिंदू धर्म संस्थाओं की स्वेच्छा बनी रहे, और अन्यथा यह विवाद आगे बढ़ सकता है। राजनीतिक दलों की रणनीति विपक्ष इस विधेयक को लेकर एकजुट होता दिख रहा है। दोस्तों, कांग्रेस, शिवसेना, यूवीटी, तृणमूल कांग्रेस उनकी है, क्या नाम है, ममता बनर्जी की, और कांग्रेस में वही राहुल, और शिवसेना और यूवीटी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस विधेयक को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया है। कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि यह बिल धार्मिक संस्थाओं में सरकार के दखल को बढ़ावा देगा और इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इन लोगों का हर बार का यही है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, आप ठीक से सुनिएगा और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि यह विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, विपक्ष केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। मतलब जो विपक्ष है वो ऐसे ही हवा में बातें फेंक रहा है, मतलब, और इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकना है। अब यह विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा, जहां इसे पास कराने के लिए भाजपा को पूर्ण बहुमत की जरूरत होगी। विपक्ष इसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा सकता है, जिससे संसद में तीखी बहस और हंगामा होने की भी संभावना जताई जा रही है, जो कि अब जो फरवरी में अब जो संसद स्टार्ट होगी उसमें ही ऐसी बहस का आपको दृश्य देखने को जरूर मिल सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीति और धर्मनिरपेक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। भाजपा इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में सरकार के दखल के रूप में देख रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस पर क्या फैसला होता है और यह देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को किस दिशा में लेकर जाएगा। दोस्तों, हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, और आपको इससे रिलेटेड जो भी आपको बताना है और जैसा आप लोगों की राय है कि वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए भारत से, क्योंकि धर्म के आधार पर हम पाकिस्तान 1947 में ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश दे चुके हैं। और दोस्तों, वक्फ बोर्ड पूरा जड़ से ख़त्म होना चाहिए। जो सड़कों के किनारे सरकारी ज़मीन पे छोटी छोटी कब्रगाहें जो मुर्दे सो रहे हैं, उनको भी उखाड़ फेंकना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी कमेंट बॉक्स में अवश्य देकर जाएं। और दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम दोस्तों।